अस्सलाम वालेकुम। आज फिर यादों की बारात चली है, तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें आपसे अपनी ज़ाती ज़िंदगी की और तहरीम की जो मेरे साथ एक मिसाली ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह मोर और लेस गुज़री, तो उसकी कुछ बातें आपसे शेयर करूँ, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो इसीलिए शेयर कर रहा हूँ और इसीलिए ज़ाहिर है कि आप सुनेंगे भी। तो कुछ यादें हैं, तो ज़ाहिर है कि ये इस तहरीम की बरकत की वजह से ये सब पूरी बातें जो हैं वो आप तक पहुँच रही हैं। इसलिए उनकी वजह से ये तहरीक चली है हैप्पी मैट्रिमोनियल लाइफ की। जो हमने साथ ज़िंदगी गुजारी, तो लोगों ने कहा कि फिर इसको शेयर भी करें, हमें तो ये ज़िंदगी गुजारनी नहीं आती। तो खैर चंद यादें हैं, तो उम्मीद है कि आपकी चेहरों पे भी मुस्कुराहटें लाएंगी। अच्छा, तहरीम जो थी ना, वो बड़ी मज़े की दादी बना करती थी। दादी क्या मतलब, कभी एक होंठ सुकेड़ लेती थी, यूं करके होंठ सुकेड़ लिए, कभी गड़ा बना लिया गाल के अंदर, कभी बाल को खुजाना, कभी ऐनक मोटी सी लगा के और फिर खांसना। तो मेरे जब ये काम करती थी तो मेरे पेट में बल पड़ जाते थे। एक दिन मैं बहुत हंसा। तो मैंने कहा कि आपको पता है कि मैं कितने दिनों के बाद आज इतना हंसा हूँ? तो कहने लगी कि हाँ मुझे पता है। तो इसी तरह क्या हुआ एक दफा कि शादी का तीसरा दिन होगा और तीसरे दिन में मैं बहन के साथ, अपनी छोटी बहन के साथ कुश्ती से लड़ रहा था। अब तहरीम और जो अम्मी थी वो मूड़ों पे बैठी हुई थी और उन्होंने थोड़ी देर वेट किया। मैं कुश्ती लड़ रहा था और उसके बाद तीसरा दिन था, गिलास के अंदर पानी लेके ना वो मेरे ऊपर उंडेल दी। तो ये समझ लीजिए कि शरारतों का आगाज था। तो उसके बाद फिर जिंदगी गुजरी है। फिर क्या हुआ, एक और मुझे याद आई कि जब मैं छेड़ता था ना तो वो जवाबी हमला करती। अब कभी तो ये होता कि उंगलियां मरोड़ देती, कभी ये होता कि वो नाखून से ना मुझ पे अटैक करती है। वो जो अगर कभी खराशियां आ जाती हैं ऐसे, तो मैं दिखाता कि देखो भाई ये उभर आई हैं सारी लकीरें वगैरह। तो फिर बड़े नाच कहती अब करेंगे आप, आइंदा देखना जरा, अगर दोबारा किया तो फिर देखना। तो इसी तरह ये होता कि जब मूड होता ना तो मुझे फरमाइश करके गजलें सुनती थी। तो मैंने उनको पहली गजल याद है मुझे कौन सी सुनाई थी, उस्ताद गुलाम अली की, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। जो ज़ौक़ी दोस्त हैं वो ये जानते हैं कि ये गज़ल, इसकी तर्ज मुश्किल तर्ज है और मैं बगैर रियाज के ये नहीं पढ़ता। तो चंद दिनों के बाद जब वो मुझसे कुछ सुनने का कहती तो फरमाइश करके ये वाली गज़ल सुनाती थी। फिर जब मैं नातें अगर पढ़ता तो एक ख़ास तासुर लेके मुझे देखे जाती थी और मैंने हमेशा नात हुजूर के कदमों के अंदर बैठ के पढ़ी है। उसकी वजह से कुछ तासुर जो था वो छलक भी पड़ता था। मुझे कहा करती थी कि समर आप ब्लेस्ड हैं, ये आप ख़ास हैं, ये वाली रहमतें जो होती हैं वो सब पे नहीं होती। तो बड़े फ़ख्र से सबको बताया करती थी कि समर ने मेरे पीठ पीछे कभी मेरी कोई बुराई नहीं की है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह की भी नहीं। मैं बड़ा डर जाता था इस चीज़ के ऊपर कि यार इस लड़की को कितना ज़्यादा एतमाद है मुझ पे, मैं इंसान हूँ, कभी ऐसा अगर हो गया तो। लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बुजुर्गों ने और बड़ों ने जो कंडीशनिंग थी वो कर दी थी मुस्बत अंदाज़े फ़िक्र पे, मुस्बत सोच के ऊपर। इसलिए कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी की पीठ पीछे कोई ऐसी बुराई की हो जो उसकी ज़ाती बुराई हो। तो मुझे याद नहीं पड़ता। हो सकता है मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो गई, लेकिन ये मुमकिन है, ये मुस्बत अंदाज, ये मुस्बत सोच जब मैं कर सकता हूं तो सब कर सकते हैं। तो हाँ, इंसान है, कभी ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन मजमूए को देखा जाता है, जो उसका एग्रीगेट है, जो उसका टोटल है, उसको देखा जाता है, नतीजे को देखा जाता है। तो एक दिन क्या हुआ कि किसी की तरफ से उनके हवाले से कुछ बातें हो गई, तो मैंने कहा कि भी बात करो उनसे। कहने लगी कि नहीं वो कुछ कहेंगे, अगर उन्होंने कुछ कह दिया मुझे। मैंने कहा ऐसी की तैसी किसी की, मैं हूं ना, मैंने बेसाख्ता कहा कि देखूंगा, मैं हाथ नहीं छोड़ दूंगा जो आपकी तरफ बढ़ेगा, मेरे से पहुंचेगा तो आप तक पहुंचेगा। तो कुछ देर के लिए मेरी तरफ देखती रही। उसके बाद यूं समर कहते हुए, जिसके अंदर बहुत सारी, देखे ना ये तासुर था समर, तो इसमें सारी चीजें छुपी हुई थी, तो जो हाथ था वो मेरे गिर्द लपेट दिया। तो ये चंद बातें हैं, चंद यादें हैं मेरी ज़िंदगी की। आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि आप भी इनसे फ़ायदा उठाएं, आप भी इनको फैलाएं। हर तरफ हमारे यहाँ पे इस तरह की बातें शेयर होती रहती हैं जिनसे मायूसियाँ फैलें, लोगों के दुखों में इजाफा हो,
اس طرح کی باتیں شیئر ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایسی باتیں جیسے میں کر رہا ہوں وہ ہمیں لگتا ہے کہ قصے کہانیوں، ناولز، ڈراموں کی باتیں ہیں، عملی زندگی میں تھوڑی ایسا ہوتا ہے، حالانکہ عملی زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ اس لیے کبھی کبھار اونچ نیچ تو ٹھیک ہے، انسان اہم ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اونچ نیچ ہی اصل بن جائے اور جو سکون ہے، جو خوشی ہے، جو پازیٹیوٹی ہے وہ پیچھے چلی جائے۔ تو اس کو ہمیں سیکھنا ہے، یہ زندگی سیکھی جاتی ہے، بغیر سیکھے گند پڑتا ہے، سیکھ کے صفائی ہوتی ہے، صفائی کری جاتی ہے، کی جاتی ہے، گند خود بخود پھیل جاتا ہے۔ تو زندگی سیکھنی پڑتی ہے، اور یہ زندگی جو میٹریمونیل لائف ہے اسے تو ضرور سیکھنا ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، آسان رہیں، شاداب رہیں۔